एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज कांक्षा वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं AICEE एग्जामिनेशन के बारे में। अ मस्ट अप्लाई इंजीनियरिंग एग्जाम, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। अब प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को क्या दिक्कतें होती हैं। सो हर एक स्टूडेंट क्या करता है, हर एक इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ऑल्सो हो सकता है कि आपका जे एग्जाम मिस हो गया हो या फिर आपका स्कोर कम हुआ हो, जिसकी वजह से आपको अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज ना मिल रहा हो। इसके अलावा मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पे स्ट्रेस हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है उनका, एंड साथ ही में पैसा भी बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे जो नेशनल लेवल एग्जाम है, ये 12th एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक कंबाइंड फॉर्म है जो आप फिल करोगे एंड उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। 1200 प्लस कॉलेजेस यहाँ पे हैं, 250 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। अप टू 100% स्कॉलरशिप भी है एंड कंसेशन होगा फीस में, अगर आपकी जो रैंक है वो अच्छी रहेगी। सो डेफिनेटली आपको स्कोर अच्छा करना है। सिलेबस क्या होगा वो डिस्कस करने वाली हैं, सो स्टे ट्यून। अप्लाई करने के लिए ये यहाँ पे लिंक गिवन है, दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज वेल, सो प्लीज गो चेक इट आउट। हेल्पलाइन नंबर ये है। यहाँ पे अगर हम AICEE अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो आपके पहले आपको एप्लीकेशन फिल करना है। यहाँ पे देन एग्जामिनेशन आएगा। थर्ड स्टेप में आएगी आपकी काउंसलिंग, या फिर आप बोल सकते हो काउंसलिंग प्रोसेस, या फिर कॉलेज चूजिंग का पार्ट। देन आएगा कॉलेज अलॉटमेंट, देन पार्शियल आप फी पेमेंट करोगे एंड देन आप रिपोर्ट करोगे अपने इंस्टीट्यूट पे। अब यहाँ पे अगर हम बात कर सकते हैं कोर्सेज अवेलेबल की, यहाँ पे BTech अवेलेबल है जो कि इंजीनियरिंग है, एंड देन BA LLB भी अप्लीकेबल है। यहाँ पे मास कम्युनिकेशन, सो बेसिकली अगर आप आर्ट साइड से हो, कॉमर्स के हो या फिर ह्यूमैनिटीज़ के लिए हो, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके थ्रू आपको आगे एडमिशन मिल सकता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले होम बेस्ड एग्जामिनेशन की। सो होम बेस्ड पेपर ऐसा है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने घर बैठे बैठे पेपर दे सकते हो। बट ऐसा नहीं होगा इसमें आप चीटिंग कर सकते हो, बिकॉज ये इसमें आपको ना माइक्रोफोन, कैमरा सब ऑन करना पड़ता है, आप स्विच नहीं कर पाओगे स्क्रीन के बीच में। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे ये फॉर्म, आप इस वेबसाइट में जाओ, यहाँ पे रजिस्टर करो खुद को। देन आपके पास लॉगिन ID एंड पासवर्ड आपके पास मिल जाएगा। फिल करो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपना होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड सेलेक्ट करो, शेड्यूल करो अपना एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन जो भी आपको टाइमिंग वहाँ पे गिवन है उसके हिसाब से, पेमेंट करो फीस की, एंड देन अपना एग्जाम लो घर बैठे बैठे। इसके अलावा सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। आप इसी प्रोसेस में जाओगे, स्टेप 1 में जाओगे, रजिस्टर करोगे, लॉगिन ID एंड पासवर्ड आपको मिलेगा। आप यहाँ पे देन फिल करोगे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे आप अपना सेंटर सेलेक्ट करोगे, एग्जामिनेशन सेंटर, देन फी पेमेंट करोगे एंड देन अपना एग्जामिनेशन देने सेंटर में जाओगे। ठीक है, तो पहला वाला जो होम बेस वो आप घर बैठे बैठे दे सकते हो, इसके लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ आप जाओगे, कहाँ से आपका पेपर दे सकते हो, अपनी पसंद की आप यहाँ पे स्टेट, जिस स्टेट का बिलोंग करते हो वहाँ पे चूज कर सकते हो, एंड देन उसके हिसाब से यहाँ पे सिटीज गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, अगर मैं उत्तराखंड देखती हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए सिर्फ एक ही सेंटर है, दैट इज देहरादून, एंड देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। इसके अलावा यहाँ पे आप गोवा के हो तो पनाजी में होगा, तेलंगाना के हो तो हैदराबाद में, आप देख सकते हो अपनी सिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल सिटीज़ हैं, अगर UAE में होगा तो यहाँ पे दुबई में आप जाओगे, नेपाल तो काठमांडू, बांग्लादेश तो ढाका, एंड भूटान में हो तो थिम्पू में जाओगे। एंड सारे यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है वो आपके इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे आपका अच्छा होना चाहिए। नाउ वाई यू शुड अप्लाई फॉर दिस एग्जाम ओवर हियर, क्या इसके एडवांटेजेस हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो जिसके आपको बताया, मल्टीपल आपको फॉर्म फिल नहीं करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है, उसके बेसिस में आपको अपना एग्जाम देना है। तो यहाँ पे आपको चॉइस मिलती है कि आप होम बेस घर से देना चाहते हो या फिर सेंटर बेस देना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। बट अगर आप घर बैठे बैठे देना चाहते हो तो मेक श्योर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छे से है। अगर लाइट चले गई आपका बीच में, एग्जाम स्टक ना हो, वाईफाई का एज इन इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास बैकअप होना चाहिए। यहाँ पे 100% यहाँ पे क्या होगा, फी कंसेशन आपको मिलेगा अगर आपकी टॉप रैंकिंग यहाँ पे है। 20+ प्रोफेशनल यहाँ पे प्रोग्राम्स है, जो कि इंक्लूड करता है आपका इंजीनियरिंग, BBA, BCA, बायोटेक, एंड एंटायर एग्जाम जो है एंड काउंसलिंग प्रोसेस आपका पूरा क्या हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, जो कि और चीज़ों में एप्लीकेबल नहीं होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इतनी डिस्कस हमने कर लिया ऑलरेडी इस एग्जामिनेशन के बारे में। अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कौन कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से आप क्या चूज कर सकते हो। सो यहाँ पे हम बात करने वाले इंजीनियरिंग के लिए। सो अगर इंजीनियरिंग है तो आपकी एज लिमिट 21 ईयर्स होनी चाहिए, आपको 10+2 दैट मीन्स 12th मिनिमम 50% से आपको पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे PCM जो है शुड बी स्टडीड एज द मेन सब्जेक्ट। अगर आपने PCM यहाँ पे नहीं लिया है, PCB लिया है, या फिर आप कॉमर्स साइड से हो, तो आपके लिए इंजीनियरिंग एप्लीकेबल नहीं है। सो यहाँ पे इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट है 31 मई की, तो प्लीज फिल इट आउट। अब इसके अलावा यहाँ पे जो अभी एप्लीकेबल है
जो आप अभी फिल कर सकते हो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे लास्ट डेट है 22 जून इसकी, जो कि आज हमारी डेट अभी नियर अबाउट 5 to 7 डेज आपके पास स्टिल बचे हुए हैं। यहाँ पे एज लिमिट है 22 ईयर्स। यहाँ पे 10+2 आपकी 12th में 50% होनी चाहिए। PCM की अगर हम बात करते हैं, PCM स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स जो आप चूज कर सकते हो दैट इज बायोटेक, यहाँ पे B फार्मा भी कर सकते हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, एग्रीकल्चर में B.Tech भी आप कर सकते हो, या फिर BSc भी आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर में यहाँ पे कर सकते हो। सो प्लीज़ मेक श्योर आप यहाँ पे देख लो। एग्जामिनेशन डेट भी आपको यहाँ पे क्लियरली गिवन है, टाइम स्पेसिफाइड है। सो 28 जून को या फिर 29 जून को दे सकते हो आप 1 से 3 बजे के बीच में, मतलब कि बेसिकली आप 2 घंटे का आपका पेपर है। इसके अलावा अगर हम सिलेबस एंड क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, 2 घंटे का पेपर है। यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन आएंगे एंड यहाँ पे 360 मार्क्स का होगा। बेसिकली एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है एंड नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे 1/3 एग्जामिनेशन में। MCQs यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इंग्लिश में होगा एंड यहाँ पे PCM में आपको हर एक सब्जेक्ट के क्या होंगे 30 क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा यहाँ पे क्या है दैट इज जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे एंड टोटल यहाँ पे आपको मार्क्स ऑलरेडी गिवन है। अब कंप्लीट सिलेबस क्या है यहाँ पे। सो फिजिक्स अगर है तो क्या क्या चीज़ें आएंगी यहाँ पे गिवन है, प्लीज़ गो थ्रू इट इन डिटेल्स। यहाँ पे आपको सब चीज़ें गिवन है। केमिस्ट्री आपकी 3 तरीके की होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यहाँ पे वो भी स्पेसिफाई कर रखा है। मैथमेटिक्स में क्या आएगा, यहाँ पे सब चीज़ें दे रखी हैं आपको। अब जनरल अवेयरनेस या फिर एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, सो वो आपके क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से विद इन 1 ईयर। एंड एप्टीट्यूड क्या होता है, आपका बेसिक मैथ से क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो वो आपको देखने पड़ेंगे जस्ट टू गो अहेड विद इट। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट येस विदाउट प्रैक्टिस अगर आप एग्जाम देने चले जाओगे तो डेफिनेटली आपको डिफिकल्ट लगेगा। अब यहाँ पे हम बात करें PCB अगर आपकी है तो क्या क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे 22 ईयर्स एज लिमिट गिवन है। अगेन सेम थिंग, पहली बात तो PCB होनी चाहिए आपकी 50% एटलीस्ट आई होनी चाहिए आपके 12th एग्जाम में। यहाँ पे कोर्स ऑफर्ड क्या है, BSc नर्सिंग है, यहाँ पे बायोटेक है, एग्रीकल्चर है, इसके अलावा B फार्मा यहाँ पे गिवन है। लास्ट डेट की क्या है, लास्ट डेट फॉर द एग्जामिनेशन इज व्हाट दैट इज होम बेस के लिए यहाँ पे लास्ट डेट है 22 जून। एंड अगर आप सेंटर बेस के लिए बात करो 31 मई। सो बेसिकली अगर सेंटर बेस था आपकी डेट जा चुकी है, बट अगर आप होम बेस सेंटर चूज कर रहे हो स्टिल अभी 22 जून की लास्ट डेट है। सो प्लीज गो फिल योर फॉर्म। एग्जामिनेशन की यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, होम बेस का आपका पेपर कब होगा 28 जून को होगा 4 से लेके 6 बजे तक। एंड रिजल्ट कब तक आने वाला है वो भी यहाँ पे सब चीज़ें गिवन है। सो प्लीज़ मेक श्योर जो भी स्लाइड्स है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, PCM वाले हो, PCB वाले हो, उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो एंड देन वेबसाइट में जा रहे हो सो दैट आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे हम अगेन क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बायोलॉजी हो गया, पिछले वाले में मैथ्स इंपॉर्टेंट था तो PCM एंड जनरल एप्टीट्यूड था। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड वो है, तो बेसिकली सब चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे 1 क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है दैट इज ऑफ 3 मार्क्स, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे गिवन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, MCQs है एंड टोटल मार्क्स यहाँ पे 260 होंगे, 19 मार्क्स फ्रॉम ईच सेक्शन। 4 सेक्शन आपके यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सारे अदर जो UG कोर्सेज हैं, जैसे कि BBA हो गया, BCA, BA, LLB, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म की। सो एज लिमिट आपकी 25 ईयर्स है। अगेन सेम थिंग, 12th में आपकी 50% होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से आप हो सकते हो, आर्ट, साइंस या फिर कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम के बच्चे क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर आप साइंस ले रखी थी आपने, अगर आप कंफ्यूज हो कि इतना इंटरेस्ट नहीं है तो ये कोर्सेज आप ये जाके चूज कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी यहाँ पे होम बेस सेंटर ही है, 22 जून है। सो प्लीज़ मेक श्योर अपना फॉर्म फिल कर रहे हो। कोई भी अगर डाउट है सो कमेंट डाउन बिलो, विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब यहाँ पे आपका होम बेस एग्जाम कब होगा, 28 और 29 को। टाइमिंग देख लो आप, जिसमें आप सूटेबल हो वो टाइमिंग आप चूज कर सकते हो एंड रिजल्ट आ जाएगा आपका 3 जुलाई तक। अब अगैन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिलेबस क्या होगा आपका, सो ये 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन तो सेम ही है, 120 क्वेश्चन होंगे, 360 मार्क्स के होंगे, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या अलग है, सो 30 क्वेश्चन तो सब में ही आ रहे हैं। मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव सेक्शन आएगा, यहाँ पे इंग्लिश एंड वर्बल का सेक्शन आएगा, एनालिटिकल एंड रीजनिंग सेक्शन आएगा एंड देन करंट अफेयर एज वेल। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो। अब यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहे हैं। सो मैथमेटिक और क्वांटिटेटिव सेक्शन में क्या क्या आएगा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, जो बेसिक चीज़ें हैं वही सब यहाँ पे आएंगी, लॉगरिथम्स एंड देन अब कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़े हो सकते हैं मैं वो हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। लॉग्स में कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, इनइक्वालिटीज़ में, पार्टनरशिप में, एंड हो सकता है कि अगर आपकी मैथ्स वीक है सब में ही आपको प्रॉब्लम हो, बट येस इन जनरल स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को लगता है उन्हें डेफिनेटली आता है, बट
जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाते हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर इंग्लिश आप अच्छे से कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो पहले ही, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन ही आपका जो ये फाइनल एग्जाम है ये अच्छा हो पाएगा. एनालिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंसेस, पजल्स, डेटा अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा स्ट्रक्चर, सिलॉग, सिलॉग इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम, इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती है बिकॉज इसीलिए मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ यहाँ पे. अजम्पशन स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये आप बिफोर हैंड देख सकते हो. इंग्लिश में देखो सभी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंग्लिश ही वीक लगती है सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड काइंड ऑफ इंग्लिश की चीज़ें लिंक होती है. दैट इज़ वाई मैंने एज सच कुछ स्पेसिफिक टॉपिक वहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रखा है. सो प्लीज़ मेक श्योर आप देख रहे हो उसे. अब वाई यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, यहाँ पे 120+ कॉलेजेस हैं. सेव योर टाइम, एफर्ट एंड ट्रैवलिंग एज वेल. ऑनलाइन प्रोसेस है तो जो कि आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा. फाइनेंशियल अगर एड है आपकी, अगर आप कि फैमिली में थोड़ा मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी आप ये चूज़ कर सकते हो बिकॉज आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी. एंड अगर आप ये ग्रेट बैकअप है अगर आपका जो जेई का रिजल्ट है वो बीच में अटक चुका है. ओके, सो लास्ट रिमाइंडर एंड फाइनल डेट यहाँ पे रहेगी 22 जून. ओके, 22 जून है एंड लिंक ये है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. सो डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, प्लीज गो लॉग इन. कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट डाउन बिलो. आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एवरीवन.